नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबको आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं उत्तराखंड में विभिन्न समयांतरालों पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और जिनका धार्मिक दृष्टि से भी महत्व है और आर्थिक दृष्टि से भी महत्व है और अ, जिन और उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से भी इनका काफ़ी महत्व है। ठीक है, पर्यटन उद्योग को भी इससे काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इन मेलों में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और इन मेलों में अपनी शिरकत करते हैं और इन मेलों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और जिससे जनता इनके प्रति आकर्षित होती है और इस तरह पर्यटन उद्योग को भी बल मिलता है और जिससे उत्तराखंड को काफ़ी आमदनी भी होती है। तो इस प्रकार ये विभिन्न समयांतरालों पर आयोजित होने वाले जो प्रमुख मेले हैं, वे धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी इनका काफ़ी महत्व है, जो कि उत्तराखंड में विभिन्न समयांतरालों पर आयोजित होते हैं। आज हम इन्हीं प्रमुख मेलों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख मेले। ठीक है, इसमें जो सर्व प्रमुख मेला है, सबसे प्रथम में हम जिसके बारे में जानेंगे वो है जौलजीबी का मेला। इसके बारे में देखते हैं। जौलजीबी मेला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के काली एवं गोरी नदियों के संगम पर स्थित जौलजीबी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक लगता है। इस मेले की शुरुआत 1914 में हुई थी। ठीक है, तो जो जौलजीबी नामक स्थान है वह काली और गोरी नदियों के संगम पर बसा हुआ है और इसी स्थल पर प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर को जौलजीबी का मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इस मेले का महत्व व्यापारिक दृष्टि से भी है, क्योंकि नेपाल से, तिब्बत से यहाँ व्यापारी आते हैं और विभिन्न प्रकार के अपने उत्पादों को लेकर, जिनका इस मेले में बाजार लगता है और उससे इनको काफ़ी आमदनी होती है। तो इस प्रकार इस मेले का व्यापारिक महत्व भी है। ठीक है, और 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान में सरकार द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त है। अब यह प्रशासन की देखरेख में इस मेले का आयोजन होता है, जिससे कि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता न हो और जनता इस मेले का लुत्फ उठा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है चैती का मेला। चैती का या बाला सुंदरी मेला। ठीक है, चैती मेला उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के कुंडवे काशीपुर के कुंडेश्वरी देवी काशीपुर के कुंडेश्वरी देवी मंदिर में लगता है। ठीक है, चैती मेला उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के कुंडेश्वरी देवी मंदिर में लगता है। कुंडेश्वरी कुमाऊं में चंद राजाओं की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, तो कुमाऊं में कुल देवताओं के पूजन का भी एक सिस्टम है, एक रिवाज है, एक परंपरा है और यहाँ ये चैती के मेले में कुंडेश्वरी नामक जो कुलदेवी है, जो कि कुमाऊं के चंद राजाओं की कुलदेवी मानी जाती है, इसका मंदिर है और इसी मंदिर में चैती का मेला लगता है। उधम सिंह नगर के काशीपुर नामक स्थान पर कुंडेश्वरी देवी मंदिर में चैती के मेले का आयोजन होता है। इसमें भी
हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। इस प्रकार इसका धार्मिक महत्व भी है और व्यापारिक महत्व भी है और पर्यटन की दृष्टि से भी इन मेलों का महत्व है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी के मेले का एक दृश्य है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं इस स्लाइड में। आप यहाँ देखिए, काली और गोरी नदी के संगम पर ये जौलजीबी का मेला इस तरह आयोजित होता है, काली और गोरी नदी के संगम पर। यह एक तस्वीर मैंने इस मेले की ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक और तस्वीर जौलजीबी के मेले की मैंने यहाँ ली है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम या सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं और जिससे मेले का महत्व और भी बढ़ जाता है और जनता इसके प्रति काफ़ी आकर्षित होती है। ठीक है, और यहाँ पर 3 देशों भारत, नेपाल और तिब्बत या चीन, इन देशों की संस्कृति का एक साथ मिलन देखा जाता है और व्यापारिक दृष्टि से भी इस मेले का काफ़ी महत्व है। तो इसकी ये जौलजीबी मेले की मैंने एक तस्वीर यहाँ ली है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जौलजीबी मेले का एक दृश्य है। इसमें आप छोलिया नृत्य को देख सकते हैं, जो कि कुमाऊं की संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये चैती मंदिर की एक तस्वीर मैंने ली है, जिसमें ये चैती देवी की मूर्ति है। चैती को एक देवी, कुल देवी के रूप में माना जाता है, चंद राजाओं की कुल देवी। ठीक है, और इसका मेला काशीपुर में लगता है, उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर तहसील में इसका मेला लगता है। ये चैती के मंदिर के, काशीपुर स्थित चैती देवी का मंदिर है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, काशीपुर स्थित चैती देवी का मंदिर है। इसकी तस्वीर ये है, इसी मंदिर में ये मेले का आयोजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये काशीपुर के चैती मेले का एक दृश्य है, जिसकी तस्वीर मैंने ये ली है। यहाँ आप इसकी चकाचौंध का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए, मनोरम दृश्य है। ये काशीपुर के चैती मेले का एक दृश्य है, जिसकी तस्वीर मैंने यहाँ ली है। आप इसमें इसकी चकाचौंध का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको, काशीपुर का चैती मेला। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं माघ मेले पर। माघ मेला, माघ मेला उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष 14 जनवरी से शुरू होता है। इसे बाड़ाहाट का थौल भी कहा जाता है। ठीक है, माघ मेला उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष 14 जनवरी से शुरू होता है। ठीक है, मतलब कि ये जनवरी के मास में यह मेला लगता है। और बाड़ाहाट, चूँकि उत्तरकाशी का पुराना नाम है, इसलिए इसे बाड़ाहाट का थौल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है बिस्सू मेला। यह मेला उत्तरकाशी जनपद के कई स्थानों पर बैसाखी के दिन लगता है। ठीक है, यह उत्तराखंड में विभिन्न स्थलों पर एक ही तिथि को मेले का आयोजन होता है, तो उसी में बिस्सू मेला भी है। यह मेला उत्तरकाशी जनपद के कई स्थानों पर बैसाखी के दिन आयोजित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नंदा देवी मेले पर। नंदा देवी मेला, नंदा देवी मेला, यहाँ पर मेली छपा है ये। तो नंदा देवी मेला उत्तराखंड में भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, मिलम आदि कई स्थानों पर लगता है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की कि एक ही मेला विभिन्न स्थानों पर एक ही दिन लगता है। तो यहाँ नंदा देवी मेले की बात हो रही है। तो नंदा देवी मेला उत्तराखंड में भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, मिलम आदि कई स्थानों पर लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये माघ मेले की एक तस्वीर मैंने ली है यहाँ। ठीक है, माघ मेला। ठीक है,
ये माघ मेले की तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में माघ मेला, माघ मेला। ठीक है, इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। माघ मेले की एक तस्वीर मैंने यहाँ ली है, जो माघ मेला उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, माघ मेला। आगे चलते हैं। ये माघ मेले की एक और तस्वीर मैंने ली है, माघ मेला इन उत्तराखंड। ठीक है, माघ मेला। ठीक है, मैंने माघ मेले की एक और तस्वीर यहाँ पर मैंने ली है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नंदा देवी के मेले पर। ठीक है, ये नंदा देवी मेले का एक मनोरम दृश्य है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह नंदा देवी की रथ को, मूर्तियों को रथ के रूप में लाखों, हजारों लाखों लोगों द्वारा ले जाया जाता है। इसमें यह नंदा देवी मेला उत्तराखंड का एक मनोरम दृश्य है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं इसको। ठीक है, नंदा देवी मेला उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर एक दिन लगता है, तो इसका एक मनोरम दृश्य आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये नंदा देवी मेले की ही तस्वीरें हैं, कई तस्वीरें हैं। आप इस तस्वीर में देखिए, ये नंदा देवी मेले का की तस्वीर है एक। माँ नंदा देवी मेला 2019 में इस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया गया था। यहाँ आप इस तस्वीर को देखिए, ये नंदा देवी मेले में रथ, ये माता के रथ को के सामने जुटी हुई भीड़ को देखिए आप, माता की प्रतिमा के सामने जुटी हुई भीड़ को देखिए। उसके बाद आप अगली तस्वीर में देखिए, अगली तस्वीर में ये नंदा देवी मेले या नंदा देवी का मंदिर है। ये अल्मोड़ा जनपद का नंदा देवी मंदिर है और यहीं नंदा देवी का मेला लगता है। ठीक है, यहाँ इस तस्वीर में देखिए, ये नंदा देवी के मेले के अवसर पर प्रशासन की देखरेख में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो उसमें ये कुमाऊनी परिधान में आप उत्तराखंड की महिलाओं को देख सकते हैं, जिसमें ये कलश यात्रा निकाली जाती है। ये कलश यात्रा का ही एक मनोरम दृश्य है। ठीक है, ये कलश यात्रा का एक कलश यात्रा की तस्वीर है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की महिलाओं, सुहागिन महिलाओं द्वारा निकाली जाती है। इसमें कुमाऊं परिधान पहना जाता है और कुमाऊं परिधान में तांबे के घड़ों को सर पर रखकर ये यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो इन तस्वीरों, ये यहाँ मैंने नंदा देवी मेले की 4 तस्वीरें यहाँ ली हैं, इससे आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये नंदा देवी तस्वीर। तो यहाँ आपने इसमें ये नंदा देवी मेले की 4 तस्वीरों को आपने देखा, तो आप इन तस्वीरों से इस मेले की भव्यता और इसके धार्मिक महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें मंदिर की भव्यता, मेले की भव्यता और इसमें होने वाले जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कलश यात्रा, जो कि युवतियों द्वारा और सुहागिन महिलाओं द्वारा निकाली जाती है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर मैंने की है। हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कुछ और मेलों पर की चर्चा करते हैं, जो कि प्रमुख मेलों में जिनकी गिनती है, जो कि उत्तराखंड में आयोजित होते हैं समय समय पर। तो इसमें अगला है श्रावणी मेला। ठीक है, श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर में श्रावण मास में 1 महीने तक लगता है। ठीक है, अल्मोड़ा के जागेश्वर में, ठीक है, श्रावण मास में 1 महीने तक लगता है। श्रावण यानी सावन। ठीक है, तो श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर में श्रावण मास में 1 महीने तक लगता है। अगला है सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा जिले के मासी नामक स्थान पर लगता है। यह मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सोमनाथ का मेला अल्मोड़ा जिले के मासी नामक स्थान पर लगता है। यह मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है।
आगे चलते हैं। हम अब आते हैं शालदे बिखौती मेले पर। शालदे बिखौती मेला, तो शालदे बिखौती मेला अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में प्रतिवर्ष बैसाख माह के पहले व दूसरे दिन लगता है। ठीक है, तो शालदे बिखौती मेला अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में प्रतिवर्ष बैसाख माह के पहले व दूसरे दिन लगता है। द्वाराहाट अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में प्रतिवर्ष बैसाख माह के पहले व दूसरे दिन लगता है शालदे बिखौती का मेला। अगला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी जिले के श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर लगता है। ठीक है, तो यह मेला पौड़ी जिले के श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये श्रावणी मेले की मैंने यहाँ तस्वीर ली है। ठीक है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं श्रावणी मेला जागेश्वर मंदिर में। ये श्रावणी मेला सावन मास में लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको श्रावणी मेला भी कहा जाता है। यहाँ उत्तराखंड के इस तस्वीर में देखिए, ये जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले के अवसर पर मेले का दृश्य आप इसमें देख सकते हैं। तो इससे आप इस मेले के धार्मिक महत्व और इसके भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये सोमनाथ मासी का सोमनाथ मेले की तस्वीर मैंने यहाँ ली है। ठीक है, मासी के सोमनाथ मेले जो कि पशुओं के क्रय विक्रय के लिए काफ़ी ये मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, पशुओं के क्रय विक्रय के लिए ये मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ मैंने इसकी एक तस्वीर ली है, सोमनाथ मासी का मेला अल्मोड़ा, जो कि अल्मोड़ा के मासी नामक स्थान पर यह मेला आयोजित होता है। ठीक है, देखिए, अल्मोड़ा के मासी नामक स्थान पर पशुओं के भी ये मेला आयोजित होता है और यह मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने आप 4 तस्वीरें ली हैं जो कि मासी के सोमनाथ मेले की ही हैं। इसमें ये देखिए, यहाँ पर इसमें कलश यात्रा आप देख सकते हैं, आगे छोलिया नृत्य को देख सकते हैं जो कि उत्तराखंड की पहचान है, और इसमें कलश यात्रा का भी आयोजन होता है छोलिया नृत्य के साथ में। ठीक है, और आप इस तस्वीर में आगे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये भी ये ढोल दमाऊ व अन्य वाद्य यंत्रों के साथ में सांस्कृतिक प्रस्तुति आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी एक तस्वीर मैंने ली है। ठीक है, और यहाँ आप ये देखिए, ये सोमनाथ मेला जो मासी में, उसमें झोड़ा नृत्य को आप महिलाओं द्वारा जो झोड़ा गाया जाता है उसकी तस्वीर मैंने यहाँ ली है। तो ये भी सोमनाथ मेले की तस्वीर है। और इसमें सोमनाथ मेले में देखिए, विभिन्न जो धार्मिक आयोजन होते हैं, विभिन्न धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा, उसकी तस्वीर मैंने यहाँ ली है। तो इस प्रकार मैंने ये सोमनाथ के मेले की 4 तस्वीरें ली हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मासी में आयोजित होता है और पशुओं के क्रय विक्रय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ इस तस्वीर में देखिए, ये शालदे बिखौती मेले की तस्वीर है। ठीक है, शालदे बिखौती का मेला जो कि शालदे बिखौती का मेला। ठीक है, यहाँ आप देखिए, जो शालदे बिखौती का मेला है बैसाख माह के पहले व दूसरे दिन लगता है अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में प्रतिवर्ष। ठीक है, और अन्य स्थानों पर भी ये
इस मेले का आयोजन होता है। तो इसकी एक तस्वीर मैंने यहाँ ली है। ठीक है, इसमें आप इस झोड़े नृत्य को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शालदे बिखौती का मेला है। इसमें इस झोड़े नृत्य को आप देख सकते हैं। शालदे बिखौती का मेला, शालदे बिखौती का मेला। ठीक है, उसकी एक तस्वीर मैंने यहाँ पर ली है। इसमें आप इस झोड़ा नृत्य के आयोजन को देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने शालदे बिखौती मेले की दो तस्वीरें ली हैं। ठीक है, एक में आप इस झोड़ा नृत्य को देख सकते हैं, और एक में आप जो इसमें वीरों के हुंकार का आयोजन किया जाता है रणबांकुरों द्वारा, और उसका उसकी तस्वीर मैंने ली है। ठीक है, जिसमें डोला उठता है और वीर रस की हुंकार यहाँ पर भरी जाती है, और देवताओं का आह्वान वीर रस के माध्यम से किया जाता है। ये तस्वीरें मैंने इस स्लाइड में ली हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, शालदे बिखौती का मेला जो कि अल्मोड़ा के द्वाराहाट नामक स्थान पर मनाया जाता है। अन्य स्थानों पर भी इसका आयोजन होता है, लेकिन सबसे भव्य इसका आयोजन द्वाराहाट में होता है। यहाँ मैंने इसके एक जोड़े नृत्य की तस्वीर ली है, और यहाँ पर एक वीरों के हुंकार भरते हुए और देवताओं के आवाहन करते हुए मैंने ये तस्वीर ली है। आप इन तस्वीरों से इस मेले की धार्मिक महत्व और इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बैकुंठ चतुर्दशी के मेले की एक तस्वीर मैंने ली है। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी, ये बैकुंठ चतुर्दशी पर जो सजा धजा यह मंदिर कमलेश्वर मंदिर है, जो बैकुंठ चतुर्दशी पर किस तरह सजाया जाता है। देखिए, आप इसमें इस तस्वीर को देख सकते हैं। तो आप इस तस्वीर में बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर पौड़ी गढ़वाल जनपद में पौड़ी गढ़वाल जनपद के श्रीनगर नामक स्थान पर कमलेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में इस मेले का आयोजन होता है। इस मंदिर को इस अवसर पर भव्यता से सजाया जाता है। आप इस तस्वीर में इस मंदिर की भव्यता को आप देख सकते हैं, किस तरह इस मेले के शुभ अवसर पर पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पौड़ी गढ़वाल जनपद के श्रीनगर में स्थित बैकुंठ चतुर्दशी पर आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर सजे कमलेश्वर मंदिर की तस्वीर मैंने यहाँ ली है, जिससे आप इस मेले की भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। ये बैकुंठ चतुर्दशी मेले की एक और तस्वीर मैंने यहाँ ली है, जिसमें आप इसमें जो विभिन्न गतिविधियाँ इसमें जो आयोजित होती हैं उनका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। ठीक है, और हजारों लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ जुटती है, और इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले का लुत्फ़ भीड़ उठाती है, और पर्यटन की दृष्टि से भी इस मेले का महत्व है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अगले कुछ और महत्वपूर्ण मेलों पर। तो इसमें है गौचर मेला, इसके बारे में देखते हैं। गौचर मेला चमोली जिले के गौचर नामक स्थान पर लगता है। इस मेले की शुरुआत 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने की थी। ठीक है, तो गौचर मेला चमोली जिले के गौचर नामक स्थान पर लगता है। इस मेले की शुरुआत 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि गौचर मेले की शुरुआत 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने की थी, और यह चमोली के गौचर नामक स्थान पर लगता है। अब देखते हैं हम झंडा मेला। ठीक है, तो झंडा मेला देहरादून में प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन गुरु राम राय के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, यह सिखों द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। इस पर झंडा मेले का आयोजन किया जाता है, और
यह देहरादून में प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन गुरु राम राय के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा झंडे को बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं थल मेले पर। थल मेला। थल मेला पिथौरागढ़ के थल में प्रतिवर्ष बैसाखी के अवसर पर लगता है। इसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को हुई थी। ठीक है, तो थल मेला पिथौरागढ़ के थल में प्रतिवर्ष बैसाखी के अवसर पर लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। और इसका पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व है, धार्मिक दृष्टि से भी महत्व है, और व्यापार की दृष्टि से भी महत्व है, क्योंकि मेले में कई प्रकार के स्थानीय बाजार लगते हैं, और जिससे स्थानीय लोगों को भी आमदनी होती है और आम पब्लिक को नई नई चीज़ें खरीदने को मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ इस तस्वीर में देखिए आप, ये गौचर मेले की तस्वीर है, जो कि चमोली जनपद में आयोजित होता है, और जिसकी शुरुआत एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने की थी, जो हमने पहले पढ़ा अभी। ठीक है, आप यहाँ देखते हैं, ये कमिश्नर बर्नेडी ने 1943 में, गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने इसकी शुरुआत की थी, और चमोली के गोचर नामक स्थान पर यह मेला लगता है। आप इसकी तस्वीर यहाँ देख सकते हैं, यह है गोचर मेले की तस्वीर। ठीक है, गौचर मेला चमोली। ठीक है, चमोली में इसका आयोजन होता है। ठीक है, चमोली। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये देहरादून का झंडे मेले की तस्वीर है, झंडा मेला। ठीक है, तो झंडा मेला जो कि देहरादून में होली के 5वें दिन आयोजित होता है, जिसमें एक झंडा बनाया जाता है, और यह सिखों द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। इसकी तस्वीर मैंने यहाँ ली है। तो झंडा मेला देहरादून जनपद में आयोजित होता है, जिसमें भी हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, और जिसका धार्मिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है, और इसका पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व है। ठीक है, और यह मेला सिखों के गुरु राम राय के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित होता है, होली के 5वें दिन। ठीक है, तो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, और पर्यटन की दृष्टि से भी इसका महत्व है। ठीक है, आप इसकी एक तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये थल मेले की एक तस्वीर मैंने यहाँ ली है, थल मेला। ठीक है, थल मेला महोत्सव जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है, पिथौरागढ़ के थल नामक स्थान पर आयोजित होता है। ठीक है, इसका भी काफ़ी महत्व है। ठीक है, इसमें भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व है, पर्यटन की दृष्टि से भी इसका महत्व है, क्योंकि काफ़ी स्थानीय बाजार यहाँ लगते हैं। तो व्यापारिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। ये थल मेले की तस्वीर मैंने यहाँ ली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं उत्तराखंड के कुछ अन्य मेलों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के कुछ अन्य मेले हैं। गणनाथ मेला जो कि ताकुला अल्मोड़ा में लगता है, ताकुला अल्मोड़ा में लगता है गणनाथ मेला। पूर्णागिरि मेला टनकपुर में लगता है। बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है। ये महत्वपूर्ण है, इस पर मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा। बगवाल मेला जो कि देवीधुरा चंपावत में लगता है, लोहाघाट देवीधुरा चंपावत बगवाल मेला, इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। लड़ीधुरा मेला ये चंपावत में लगता है। मानेश्वर मेला मायावती आश्रम चंपावत में लगता है, ये भी मानेश्वर मेला। और दनगल मेला पौड़ी में लगता है। चंद्रबदनी मेला टिहरी में लगता है, चंद्रबदनी मेला टिहरी में लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रणभूत कौथिक, कौथिक माने मेला होता है, रणभूत का मेला या रणभूत कौथिक ये टिहरी गढ़वाल में लगता है। तिमुड़ा मेला जोशीमठ। नुणाई मेला जौनसार क्षेत्र।
टपकेश्वर मेला देहरादून, कुंभ मेला हरिद्वार। कुंभ मेला महत्वपूर्ण है, इस पर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। पिरान कलियर मेला रुड़की, अटारिया मेला रुद्रपुर, और सिद्ध बलि जो लास्ट है वो है सिद्ध बलि जयंती मेला, ये है कोटद्वार में लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ और मेले हैं जो कि उत्तराखंड में आयोजित होते हैं। तो इसमें वीर गब्बर सिंह मेला टिहरी गढ़वाल, ताड़केश्वर मेला पौड़ी में लगता है, सुरकंडा मेला टिहरी गढ़वाल में लगता है, कंडक मेला उत्तरकाशी में लगता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेला गढ़वाली स्मृति मेला पौड़ी गढ़वाल, शहीद केसरी चंद मेला चक्राता, बसंत बुरांस मेला चमोली, नाग टिब्बा मेला जौनपुर टिहरी गढ़वाल, जाखोली मेला चक्राता, ठीक। शहीद भवानी दत्त जोशी मेला थराली चमोली, खरसाली मेला उत्तरकाशी, सेलकू मेला उत्तरकाशी, कुआनू मेला चक्राता, और खकोटी उत्सव पौड़ी गढ़वाल, हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये कुछ अन्य मेले हैं जो कि उत्तराखंड में विभिन्न समयों पर आयोजित होते हैं, इनका भी महत्व है। आगे चलते हैं। तो यहाँ मैंने ये बगवाल मेले की तस्वीर ली है, ठीक है, जिसमें पाषाण युद्ध खेला जाता है, ठीक है। माँ बारही धाम बगवाल मेला जो कि देवीधुरा लोहाघाट चंपावत में स्थित है। तो ये बगवाल मेले की एक तस्वीर मैंने यहाँ ली है, आप इसको देख सकते हैं। बगवाल मेला जिसकी तस्वीर मैंने आपको ली है, इसका काफ़ी पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व है, धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये, और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है और व्यापारिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये मैंने पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होने वाले हिल यात्रा देखिए हिल यात्रा महोत्सव की एक तस्वीर मैंने यहाँ ली है, ठीक है, जिसमें लखिया भूत नामक एक स्थानीय पात्र पात्र को याद किया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ बैलों इसमें बैल भी इसमें पात्र हैं, बैलों की जोड़ी भी इसमें पात्र है। तो एक नाटक सा खेला जाता है जिसका बहुत भव्य स्तर पर आयोजन होता है। तो यह पिथौरागढ़ जनपद में यह महोत्सव मनाया जाता है, हिल यात्रा महोत्सव। तो ये एक तस्वीर मैंने पिथौरागढ़ जनपद की ली है, हिल यात्रा महोत्सव, ठीक है। हिल यात्रा महोत्सव पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले विभिन्न मेले एक बार आप इसको फिर से रिकॉल कर सकते हैं। ये देखिए बगवाल मेले की तस्वीर, ये विभिन्न मेले उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं, जैसे कि इसमें महत्वपूर्ण एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है, आप इन मेलों को देख सकते हैं। और एक ये हिल यात्रा उत्सव जो कि पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। ये अन्य मेले, ठीक है, जिसमें बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत, कुंभ मेला हरिद्वार है, रणभूत कौशिका टिहरी गढ़वाल, विभिन्न मेले हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। पिरान कलियर मेला रुड़की, और एक लड़ीधुरा मेला चंपावत, और गणनाथ मेला ताकुला अल्मोड़ा, ठीक है। ये थल मेले की तस्वीर मैंने यहाँ ली है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देहरादून में आयोजित होने वाला झंडा मेला है, सिखों का प्रमुख पर्व, सिखों के गुरु राम राय के जन्मदिन के अवसर पर होली के 5वें दिन इसका आयोजन होता है, इसकी तस्वीर मैंने ली है। ये चमोली में आयोजित होने वाले गोचर मेले की तस्वीर है। ये गोचर मेला, झंडा मेला,
झंडा मेला, थल मेला, ठीक है, आपने देखा थल मेला जो कि पिथौरागढ़ के थल में बैसाखी के अवसर पर आयोजित होता है। आगे चलते हैं। ये बैकुंठ चतुर्दशी मेले की तस्वीर मेरे यहाँ ली है जिसको आपने देखा। आगे चलते हैं। ये बैकुंठ चतुर्दशी कमलेश के बैकुंठ चतुर्दशी पर कमलेश्वर मंदिर की सजावट किस तरह होती है, कमलेश्वर मंदिर की एक भव्य तस्वीर आप इसको देख सकते हैं। ये श्यालदेव बिखौती मेले की दो तस्वीरें मैंने यहाँ ली है जिसमें घोड़ा नृत्य को आप देख सकते हैं और वीरों की होंकार को आप देख सकते हैं। ये श्यालदेव बिखौती के मेले में घोड़ा नृत्य को आप देख सकते हैं। ये मासी के सोमनाथ मेले की 4 तस्वीरें मैंने यहाँ ली हैं, आप इसको विभिन्न तस्वीरों को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कलश यात्रा, छोलिया नृत्य, ठीक है, विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम जो चल रहे हैं और घोड़ा नृत्य को देख सकते हैं आप लोग और इसमें धार्मिक क्रियाकलापों को देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये सोमनाथ के मेले की एक तस्वीर है, ठीक है, जो कि पशुओं के व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये श्रावणी मेला जागेश्वर धाम की तस्वीर है। ये श्रावणी मेला, सोमनाथ मेला, श्यालदेव बिखौती मेला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला जिनके बारे में हमने देखा। ये नंदा देवी मेले की मैंने 4 तस्वीरें ली हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनकी भव्यता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इससे, ठीक है। ये नंदा देवी मेले की 4 तस्वीरें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये नंदा देवी मेले की भव्य तस्वीर जिसमें नंदा देवी मेले के चारों तरफ लोगों की भीड़ नंदा देवी की प्रतिमा के सामने। आगे चलते हैं। ये माघ के मेले की तस्वीर है, ठीक है। माघ के मेले की एक और तस्वीर मैंने यहाँ ली है। ये माघ का मेला बाड़ाहाट या उत्तरकाशी, विश्व मेला उत्तरकाशी, नंदा देवी मेला अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, ये हमने देखा। ये काशीपुर के चैती मेले की एक तस्वीर है, भव्य तस्वीर। ये चैती मंदिर की तस्वीर है जहाँ चैती देवी का मंदिर है काशीपुर में, चैती देवी के मंदिर की तस्वीर है। ये पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले की एक तस्वीर मैंने यहाँ ली है। ये काली नदी और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी का जो मेला लगता है उसकी तस्वीर है, ठीक है। तो ये काली और गोरी नदी के संगम पर स्थित जौलजीबी के मेले की तस्वीर आप देख सकते हैं इसको। और ये उत्तराखंड के प्रमुख मेले जौलजीबी का मेला, पिथौरागढ़, चैती का मेला, काशीपुर, ठीक है, ये पूर्णेश्वरी देवी मंदिर में लगता है, ठीक है। और ये उत्तराखंड के विभिन्न मेलों की तस्वीरें मैंने यहाँ ली है। आप इस तस्वीर में सभी लगभग मेलों को आप प्रमुख मेलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सभी तस्वीरें मैंने ली हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, और मनोरंजक भी होगी और ज्ञानवर्धक भी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।